विवेक मरा हुआ होता है, वो व्यक्ति पाप करने पर भी उसे पछतावा नहीं होता। आज बहुत सारे लोगों को सच्चाई बताओ तो भी उनके जीवन में कोई असर नहीं पड़ती है। आज बहुत सारे लोग वचन तो जानते हैं लेकिन उस पर चलते नहीं, इसलिए क्योंकि उनका विवेक मरा हुआ, वे सच्चाई को पहचान ही नहीं सकते हैं। लेकिन जो यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है उसे सच्चाई की पहचान हो जाती है, उसका विवेक जी जाता है और वो जानता है, भले ही वो वचन ना जाने, लेकिन जब वो बुराई करने जाएगा तो उसका विवेक कहेगा कि ये गलत है, बिल्कुल, क्योंकि विवेक यीशु के लहू के द्वारा जी जाता है, मरे हुए से दशा से जीवन को प्राप्त कर लेता है। इसलिए यदि वो लहू बहाया नहीं जाता तो हम चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, निंदा करना गलत है और बहुत सारी बातों को हम समझ नहीं पाते। बहुतों को ये बात लगता है गलत है, लेकिन वे फिर भी वही काम को करते हैं क्योंकि उनका विवेक मर चुका है और उन्हें ये समझ नहीं आता कि परमेश्वर ने उसे मना किया है। उनका विवेक मर जाता है। इसलिए उस मरे हुए से दशा से जीवित दशा में विवेक को ले आने का काम यीशु का लहू करता है। यदि वो ना बहाया जाता तो हम पाप और धार्मिकता के बीच में अंतर कर ही नहीं पाते। हम बुरा काम करते लेकिन हम उससे मन फिरा ही नहीं सकते थे, हम पश्चाताप कर ही नहीं सकते थे। आज हम यीशु मसीह के सच्चाई को जानते हैं और पश्चाताप करते हैं इसी कारण से क्योंकि विवेक यीशु के लहू के द्वारा जी जाता है और हम बुरे काम जो हमने किए हैं उससे हमें पछतावा होता है। हम दुखित होते हैं कि हमने पाप किया, हमें बहुत पीड़ा और बहुत ही पश्चाताप महसूस होता है कि हमने गलत काम किए हैं, क्योंकि विवेक यीशु के लहू के द्वारा जिंदा हो जाता है और यही लहू ना बहाया जाता तो हम पश्चाताप कर ही नहीं पाते। और यदि पश्चाताप ही ना किया जाता तो पाप क्षमा भी नहीं मांगा जाता और पाप क्षमा ही नहीं मांगा जाए तो क्षमा कहाँ से मिलता, उद्धार कहाँ से मिलता। तब यीशु मसीह का लहू ही हमारे विवेक को मरे हुए दशा से जीवित दशा में ले आता है। तो यीशु मसीह का हमने यहाँ पर दूसरा लाभ के बारे में हमने देखा, वो हमें मरे हुए से दशा से वो जीवित दशा में, हमारे विवेक को जीवित दशा में ले आता है और बहुत सारे काम हमारे अंदर प्रभु करता है। और यदि हम और वचन पढ़ेंगे तो और अभी हमें मिलेगा, हम यूहन्ना रचित सुसमाचार हम निकालेंगे तो वहां पर भी यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हमें जो लाभ मिलता है उसके बारे में लिखा हुआ है। बहुत सारे बात, बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं कि यीशु के लहू से हमें क्या लाभ मिलता है, उसका लहू का क्या मूल्य है, उस सभी बारे में हम परमेश्वर के वचनों में देख सकते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 53 और 54 पद कि यहाँ पर हमने देखा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और लहू ना पियो तुम में जीवन नहीं। वो जीवन यीशु के लहू और उसके देह के द्वारा हमें मिलता है। तो वो लहू जो यीशु के देह से बहा और वो शरीर जो क्रूस पर चढ़ाया गया, यदि वो मारा कूटा नहीं जाता तो क्या हम जीवन पा सकते थे? नहीं पा सकते थे, क्योंकि उसी के लहू के पीने से और उसी के मांस के खाने से हमारे अंदर क्या जीवन उत्पन्न होता है। यदि कोई मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाए, लहू ना पिए तो उसमें जीवन नहीं है। और जीवन वो है अनंत जीवन, और उसके साथ साथ जीवन का संबंध स्वभाव से भी है। जो स्वभाव हमने खो दिया है उस पवित्र स्वभाव को हम फिर से पा सकते हैं, और जिसके विषय में फिलिपी की पत्री में लिखा हुआ है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव भी हो। तो ये बातें यीशु मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा ही हमें मिलता है। तो यहाँ पर हमने यीशु मसीह के लहू और उसका मांस जो क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके पीठ पर जो कोड़े पड़े, उसके द्वारा हमारे अंदर जीवन उत्पन्न होता है। यदि उसका लहू का और उसके देह के मारे जाने से और उसका लहू के बहाए जाने से और उसके क्रूस में चढ़ाए जाने में हम सहभागी नहीं हुए, या उस लहू और उस मांस को हमने ना खाया ना पिया, तो हमारे अंदर जीवन नहीं है। हम रोमी की पत्री में पढ़ते तो वहां पर लिखा हुआ है कि यदि हम यीशु के मृत्यु के समानता में जुट गए हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
यदि हमने उसके लहू और मांस को नहीं खाया, यानी कि उसके लहू और मांस जो हमारे लिए दिया गया उसमें हमने सहभागी नहीं हुआ, उसके साथ हमने अपने पापों और अपराधों को क्रूस पर नहीं चढ़ाया, अपने आप को पापों के विषय हमने नहीं कहा ये कि यीशु मसीह हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों, हमारे बुरे कामों के कारण क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके लहू जो बहाया गया और उसे जो कोड़े पड़े वह हमारे पाप, हमारे बुरे विचार, बुरे कार्य, विचार, तमाम प्रकार की बुराइयां जो हमने करते हैं उसके कारण ही बहाया गया। जब तक ये अंगीकार नहीं करते तब तक हम यीशु की मृत्यु के समानता में नहीं जुटे हैं और तब तक हमने उसके लहू और मांस को खाया नहीं है। हम यीशु के लहू और मांस को खाने का जो है तात्पर्य या उसका अर्थ यही है कि हम अपने पापों और श्रापों का जो दाम यीशु ने चुकाया उस बात को जब हम अंगीकार कर लेते हैं तो हम उसके लहू और मांस को खाने के बराबर है, यानी कि हम उसे स्वीकार कर चुके हैं कि यीशु का लहू जो हमारे लिए बहाया गया और उसका देह जो कोड़े के द्वारा मारा कूटा गया वह हमारे पाप, हमारे बुरे कर्मों के कारण है। जब इस बात को हम अंगीकार करते हैं तो हम उसके लहू और मांस में भागीदारी हो जाते हैं, तो हम उसकी मृत्यु की समानता में जुट जाते हैं। तो यदि हमने उसकी मृत्यु की समानता में जुटे हैं तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और यदि हमने अपने पापों और श्रापों को यीशु मसीह के क्रूस पर लाद नहीं दिया है तो हम उसके समान पुनरुत्थित जीवन की आशा भी नहीं कर सकते। जब तक एक बीज जमीन पर गिरे वो मर सड़ नहीं जाए तब तक उसमें से नया पौधा नहीं आता। जब तक गेहूं का दाना या धान का दाना जमीन पर गिर के सड़ नहीं जाए उसमें से पौधा अंकुरित नहीं होता। इसीलिए जब तक हम पाप और बुरे कर्मों के लिए मर नहीं जाते, उसे यीशु के क्रूस पर चढ़ा नहीं देते, तब तक हमारे अंदर कोई जीवन की आशा हम नहीं कर सकते हैं। कोई अच्छे चाल चलन, कोई पवित्रता हमारे अंदर उत्पन्न नहीं हो सकती है। इसलिए यीशु का लहू हमारे अंदर जीवन उत्पन्न करता है। उसका क्रूस पर चढ़ना हमारे लिए जीवन मिलने का कारण है। यदि वो क्रूस पर ना चढ़ाया जाता, उसे कोड़े ना लगाए जाते तो हम जीवन को नहीं पा सकते। यहाँ पर हमने एक और लाभ के बारे में यहाँ पर देख लिया कि उसके लहू और मांस के जो है खाने के द्वारा ही हमारे अंदर जीवन उत्पन्न होता है। यदि हम उसके लहू और मांस के भागीदारी नहीं है तो हमें जीवन नहीं है। हम नया अंकुरित पौधा बन नहीं सकते, हम फल ला नहीं सकते, और यदि फल ही नहीं लाएंगे तो हम परमेश्वर के कोठे भंडार में कैसे जा सकते हैं। यदि कोई मालिक, घर का स्वामी अपने खेत में गेहूं का बीज बोए तो क्या अगर वो अंकुरित नहीं होता तो खेत से क्या वो बीज को उठाकर वापस अपने कोठे में रखता है? नहीं रखता। भले वो उगे या ना उगे, एक बार जो छीटा जाए उसे दोबारा बटोर कर लाया नहीं जाता। प्रभु ने संसार में हर एक को भेज दिया, तुम फल लाओ ना लाओ ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। यदि फल लाओगे तो कोठे भंडार में तुम्हारा फल रखा जाएगा, और यदि फल नहीं लाए तो जमीन में ही पड़े रह जाओगे। तो प्रभु ने बोया है। हम बहुत सारे मत्ती सुसमाचार में उदाहरण देखते हैं कि स्वर्ग का राज जो है एक गृहस्थ के समान है जिसने अपने खेत में जो है अच्छे बीज को बोए हैं। वो काटेगा, जो जंगली है उसे आग में जलाएगा। लेकिन ये बात कहीं पर स्पष्ट नहीं दिखाया गया है कि जो बीज नहीं उगता है उसे वो दोबारा बटोर कर लेकर नहीं आता, क्योंकि स्वाभाविक है, हर कोई जानता है कि एक बार बोया जाए वो फल लाए ना लाए उसे कोठे में दोबारा लाया नहीं जाता। ये तो हर किसी को जानने की बात है कि जब संसार में परमेश्वर ने हर एक को एक बीज के समान बो दिया है तो यदि वो फल ना लाए तो कोठे भंडार में वो जा ही नहीं सकता। इसलिए जब पाप के लिए कोई व्यक्ति एक बार मर कर उसमें से अंकुरित होकर फल नहीं लाता है तब तक वो कोठे भंडार में, मालिक के घर में जा ही नहीं सकता। संभव ही नहीं है कि कोई मालिक जो है अपने खेत में बोया हुआ बीज को अपने कोठे भंडार में ले आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो पाप के लिए एक बार मर नहीं जाता वो दोबारा कोठे में आ ही नहीं सकता। इसलिए आज हमें एक बार पाप के लिए मरना होता है और उसी यीशु मसीह का क्रूस पर हमें अपने पापों को मार देने की आवश्यकता है, उसमें गाड़ देने की आवश्यकता है। तो हमारे अंदर से जो नया शुरुआत, नया जीवन निकलेगा उसमें फल होगा। वही फल को परमेश्वर
लेकर जाएगा और अपने कोठे भंडार में ठोस दानी को वो रखेगा। इसलिए हम परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि पवित्र परमेश्वर अनुग्रहकारी है। उसकी योजना बहुत ही बड़ी है जिसे समझना मनुष्य के लिए बहुत ही कठिन है। परमेश्वर का वचन सबोपदेशक में कहता है कि भले ही मनुष्य को आदि और अनंत काल का ज्ञान दिया गया है तो भी वो परमेश्वर के कामों को समझ नहीं सकता है। बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिसे हम नहीं समझते, लेकिन जितना प्रभु ने हमें समझने की ताकत दी है उतना हमें समझना चाहिए कि जब परमेश्वर ने हमें एक बार बो दिया है, तब तक हम जमीन में गिर कर मर सड़ कर एक नया पौधा बनकर एक ठोस दाना उत्पन्न करने लायक हम नहीं है, तो कोठे भंडार में जाने का सपना देखना भी व्यर्थ ही है, सब बेकार है। इसलिए परमेश्वर का जो योजना है उसे समझना है। यीशु क्यों क्रूस पर मरा, यीशु का लहू बहाने से हमें क्या लाभ मिला, गुड फ्राइडे मनाने का हमारा तात्पर्य क्या है, उन बातों को हमें समझने की आवश्यकता है। यदि हम बोल दे कि कल गुड फ्राइडे है, आज गुड फ्राइडे है, हम इसमें खुशी हो या दुखी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि उस लहू बहाए जाने और क्रूस पर मारे जाने से यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना बलि दिया उससे हमें जो लाभ होता है उसे नहीं जानते, उसका जो है सही उपयोग हम अपने जीवन में नहीं करते, तो गुड फ्राइडे से किसी को कुछ लाभ नहीं होता। इसलिए आज हमें उसे समझने की आवश्यकता है कि यीशु मसीह का लहू व्यर्थ नहीं बहाया गया है। वो हमारे लिए जीवन उत्पन्न करने वाला, मरे हुए विवेक से हमें जिंदा विवेक देने वाला और हमारे निकम्मे चाल चलन से हमें छुटकारा देने वाला लहू है। ऐसा लहू का जो काम है उसे समझने की आवश्यकता है। और भी बहुत सारे लाभ हमें यीशु के लहू के बहाए जाने से, उसके कोड़े खाने से, क्रूस पर चढ़ने से बहुत कुछ हमें मिला है। हमने बीमारियों से छुटकारा पाते हैं, वो भी उसके बलिदान के द्वारा ही संभव है। हमारे जीवन में जो पूर्वजों से चली आने वाली श्राप है उससे भी हमारा छुटकारा यीशु के लहू के द्वारा होता है, क्योंकि उसने ना केवल पाप लेकिन उसने श्राप को भी उठा लिया। और जो क्रूस पर चढ़ाया जाता है, काट पर लटकाया जाता है, वो श्रापित हुआ और हमारे श्राप को ही इसने उठा लिया और वो बहुत ही श्रापित हुआ। और जब क्रूस पर यीशु मसीह था तो दुनिया के सबसे अधिक श्रापित और पापी मनुष्य यीशु ही था, क्योंकि उसके अंदर संसार के हर एक पापी जो उसके नाम पर विश्वास करते सबका पाप यीशु के देह पर था, सबका श्राप यीशु के देह पर था। मूसा ने एक पीतल का सांप बनाकर खड़ा किया था, वो यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने का एक प्रतीक उसने, एक चिन्ह उसने दिया था। जिन जिन लोगों को सांप ने काटा था वे जो लोग जो है उस पीतल के सांप की ओर देखते थे वे विष से छुटकारा पा जाते थे। यीशु मसीह का जो है को एक तरह से देखा जाए तो उसे सांप की प्रतीक में दिखाया गया, जो कि दुनिया का सबसे अधिक श्रापित प्राणी सांप ही है। उत्पत्ति में हम पढ़ते हैं सबसे अधिक श्रापित, क्योंकि वो सबसे अधिक श्रापित तब बना जब संसार के हर एक व्यक्ति जो पाप से या श्राप से छुटकारा पाता है, हर एक का श्राप यीशु मसीह पर था। और जो कोई उसकी ओर ताकता है उसमें जो सांप का विष या श्राप है सब यीशु मसीह के ऊपर लद जाता है। और उसके बलिदान के द्वारा, उसके क्रूस पर चढ़े जाने के द्वारा हम अपने श्राप से छुटकारा पाते हैं। जो शैतान ने हमें श्राप के अधीन कर दिया है, उस श्राप या उस विष से छुटकारा हमें यीशु के बलिदान के द्वारा, क्रूस पर चढ़े जाने के द्वारा हमें मिलता है। इसलिए क्रूस पर यदि यीशु ना मरता तो हम श्राप से भी छुटकारा नहीं पा सकते थे। जो पाप करने के चलते हमारे अंदर श्राप आती है, उन श्राप से भी हमें छुटकारा नहीं मिल सकता था। इसलिए यीशु मसीह के लहू बहाए जाने से हमें बहुत सारे लाभ मिलते। वो हमें जीवन देता है। श्रापों से, पापों से, अपराधों से, मरे हुए विवेक से, निकम्मी चाल चलन से हमने बहुत सारी बातों को देखा। और बहुत सारी बातें जो हमने नहीं पढ़ा है फिर भी बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं जो यीशु के लहू के द्वारा हमें लाभ मिलते हैं। उन सभी लाभ को हमें अपने जीवन में अपनाने की आवश्यकता है। तब हम एक सच्चा गुड फ्राइडे तब मना सकते हैं जब यीशु मसीह के लहू के द्वारा जो कुछ छुटकारा हमें मिलता है, उन सारे छुटकारा, सारे आशीषों को हम पा लेंगे। तब वो दिन हमारे लिए सबसे बड़ा आनंद का दिन है। और यीशु मसीह का सारा लाभ को हमने पा लिया है तो हमारे लिए गुड फ्राइडे बहुत ही आनंद का दिन है, क्योंकि हम यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा जो हमें मिलना चाहिए वो सब हमने पा लिया। तो हमारे लिए गुड फ्राइडे मनाना फायदेमंद होगा। और यदि हमने श्राप से आजादी नहीं पाया, पाप से आजादी नहीं पाया, मरे हुए विवेक से हमने जीवित दशा वाली विवेक नहीं पाई है, हमने जीवन नहीं पाया है यीशु के मांस और लहू से,
हम निकम्मे चाल चलन से छुटकारा नहीं पाया है तो गुड फ्राइडे मनाने का क्या लाभ। हमें परमेश्वर के लहू के उस मूल्य को हमने समझा है और उसके अनुसार हमें विश्वास के साथ चलना है कि यीशु मसीह का लहू हमने जो यहाँ पर पढ़ा वैसे ही बहुत सारी बातों से हमें छुटकारा वो देता है। तब हमारे लिए आनंद का विषय होगा। यीशु मसीह का बलिदान भले ही यीशु मसीह के लिए दुख का कारण था, लेकिन दुख और पीड़ा और दर्द यीशु ने इसीलिए सहा ताकि हम आनंद को पा सकें, जीवन को पा सकें, अनंत जीवन और स्वर्गीय आशीष को हम पा सकें। इस कारण यीशु मसीह का बलिदान हमारे लिए हुआ। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अनुग्रह किया और इस समय को दिया ताकि हम उसके वचनों और उसके लहू के मूल्य को समझे। इसलिए यीशु मसीह का हम भी धन्यवाद करते हैं कि उसके बलिदान यदि पुरुष पर ना होता तो आज पता नहीं हम कहाँ होते, लेकिन यीशु का लहू आज हमारे लिए दिया गया, इसलिए आज हम जीवित श्वास में हैं और उसके महान उद्धार का अनुभव कर पाते हैं। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए और इस छोटी से वचन के लिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। आमीन।